आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। ध्यान इधर दो, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए त्रिकोणमिति वर्ड में बहुत सारा चीज छिपा हुआ है। त्रिकोण का मतलब, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब तीन। कोण का मतलब क्या होता है? एंगल, जिसका किसी न किसी दो रेखाखंडों के अंदर किसी न किसी तरीके से झुकाव हो, ये होता है, ठीक है ना। त्रिकोण हो गया, मिति मतलब माप होता है, यानी कि तीन कोण वाली बात कहाँ पे आएगी? चतुर्भुज में आती है, सर्कल में आएगी, किस में आएगी? त्रिभुज में। यानी कि हमको त्रिकोणमिति जब हमको पढ़ना है, इसमें हमको किसको लेना है? त्रिभुज को। लेकिन वैसा त्रिभुज जो कैसा हो? समकोण में हो। कैसा हो? समकोण हो। अब बात समझो इसमें, आखिर ये त्रिकोणमिति है क्या? यह एक गणित की शाखा है। जिस तरह हम लोग सांख्यिकी पढ़े थे ना, उसी तरह यह भी एक क्या है? ब्रांच है, किसका? मैथमेटिक्स का। इसका उपयोग बहुत ही आगे तक जाता है। अगर आप कहते हैं स्पेस का अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या मान लेते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, डिजाइनर बनना चाहते हैं, आपको इसका नॉलेज परिपूर्ण चाहिए। समझे? क्यों चाहिए? अब बात समझो। जैसे देखना, एक व्यक्ति यहाँ से बैठा, या हमको यहाँ से सूर्य तक की दूरी कैसे बता दिया? कोई वैज्ञानिक बताया होगा ना। कोई टावर है, यहाँ से बैठा व्यक्ति अगर उसका अंदाजा लगा लिया कि इसकी हाइट कितनी है, वो भी पता लगा लिया। वो सब किसके बदौलत होता है? त्रिकोणमिति के बदौलत। तो त्रिकोणमिति का जो है केवल हम सूक्ष्म रूप केवल 10 क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप मैट्रिक के बाद अगर मैथ रख रहे हैं, इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति जो है एक ब्रांच बन के आपको 11th और 12th में, यानी कि आगे जब तक भविष्य में पढ़िएगा मैथ, तब तक आपको क्या यूज होगा? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का केवल हम अलजेब्रा टाइप का, या मैथ में अलजेब्रा सबसे छोटी इकाई होती है, वो त्रिकोणमिति क्लास 10th में उसी का केवल बेसिक जानकारी हम लोग को लेना है। बात समझे? तो त्रिकोणमिति है क्या, बता दोगे? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसा त्रिभुज जो समकोण में हो। ठीक है? जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम तो छोटे मोटे चीजों को आराम से अभी कर सकते हैं। 10th तक की हाइट को, छोटे मोटे हाइट को माप सकते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से उस दीवार की हाइट कितनी है बिना नापे, ठीक है? हम दीवार से कितना दूर पे खड़े हैं, कितना एंगल पे झुका हुआ है। हम अगर उसके एक शिखर को देखें, यहाँ से हमारे शिखर का, हमारे आँख का वहाँ से कितना दूरी तक है, और कितना का एंगल बनाती है, इन सब चीज़ों को हमको कहाँ पढ़ना है? त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, समझ में आ गया सबको? इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, समझ में आ गया? हर एक डिजाइनर में, हर एक एयरक्राफ्ट में, साइंटिस्ट में, इंजीनियर में, आर्किटेक्चर में। देखो इंजीनियर जब भी आता है, ये सब देख करके ऐसे ही बैठ के अंदाजा लगा देगा। देखिए वो दो हम लोग त्रिकोणमिति क्या है बता दोगे? ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो समकोण हो। अब ध्यान दो एक बात को, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है? ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और एक कोई मीनार है, ठीक है? तुम लोग नहीं हो कोई व्यक्ति है, लड़की बना देते, रुको। ये एक लड़की है, कैसन बाल हो गया रे? लो अब खतरनाक बाल बना दिए, ठीक है? और एक यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ से एक मीनार बना दिए हैं, ठीक है? और ये मीनार इतना ऊंचा है। बात समझो, हर चीज़ को फील करके पढ़ना है। मैथ ऐसा विषय है जिसको आप नहीं फील किए तो मैथ आपको रट्टू लगेगा, और ये बात आपको उस समय जब भारी पड़ेगा, जब आप मैथ का रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? इसको समझो, हमको बनाना कैसे। देखो एक व्यक्ति या कोई लड़की है यहाँ पे, इसके दूर मतलब कुछ दूर पे क्या है, मीनार खड़ी है। इस मीनार को इस लड़की ने अपने आँखों से देखी। जब यहाँ से इसके शिखर को देखना शुरू की, ठीक है, तो देखेगी तो ऐसे करके ना, हम लोग ऐसे देखेंगे ना, कि सूत के देखेंगे, लेट के, खड़े होकर देखेंगे। इसका मतलब हम कहीं स्थिर हैं, तो ये कहीं ना कहीं इससे दूर होगी। तो जब इसका एंगल नापा गया और जब इसकी दूरी नापी गई, तो ये एकदम दिख गया हमको त्रिभुज के टाइप का। क्या समझे? हम यहाँ से देखे, एंगल दिखा, और उस मीनार से कितना दूर है ये लड़की, डिस्टेंस हो गया। तो इसको आधार मान लिए, और वो मीनार क्या है, एक तरह से हाइट में है, तो ये लंब हो गया। तो इस तरीके से हम जब भी हाइट की गणना करते हैं, तो हमको किसका अध्ययन करना होगा? त्रिकोणमिति का। समझ में आ गया ना? तो त्रिकोणमिति का अध्ययन कैसे करते हैं, यूँ समझ गए हम लोग। अब मान लो
ये लड़की यहाँ से देख रही है, तो यहाँ से जब इसको ऊपर यहाँ देखना होगा तब भी तो यहाँ से एंगल बनेगा ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज अगर कह दे कोई एक मीनार है इतनी बड़ी और यहाँ से एक तो भुटवा बैठ करके देख रहा है इसको बताओ, मिलन हो जाए नहीं तो कूद जाएंगे, ये बात बोल सकता है। तब बताओ जब ये दिक्कत हो जाए तो ये यहाँ से जब देख रहा है तो ये भी एंगल बनाएगा, बनाएगा ना। बताओ हम लोग रहेंगे कि कूद जाओ, भले मर जाओ, एक तो जनसंख्या तो घटेगा ना रे। तो बताओ, यानी आप ऊपर से नीचे देखें तब भी आपका एंगल डिस्टेंस दोनों देखा जाएगा। जैसे मान लो एंगल हुआ ना, और ये कितना दूर है उस जगह से, डिस्टेंस हो गया। यानी कि आप ऊपर से देखें नीचे तब भी एंगल नापा जाएगा, अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तब भी एंगल मापा जाएगा। और ये कितना दूर है वो हमारा बेस हो गया, और ये जो कितनी ऊंचाई पे है ये हमारा लंब हो गया, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं हम लोग ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? समकोण। तो 90 डिग्री बन गया ना यहाँ पे। तो इसका हम लोग को क्या करना है, अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। किस चैप्टर में? त्रिकोणमिति में, ठीक है ना। अब इसको मिटा दें, अनुपात समझना है। किसको? त्रिभुज में। लेकिन त्रिभुज में पूछेगा अनुपात, तो हमको किसको लेके चलना है? त्रिकोणमिति को। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लगाएंगे? त्रिकोण, साथ में बोलते रहना है। जो हम बोलेंगे, जो लिखेंगे, उसको अगर बोलने की बात आए तो बोलना है। अगर मान लेते हैं त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, जब उनमें से किसी का ना किसी का अनुपात बोले, अनुपात का मतलब होता है बटे। जैसे मान लेते हैं हम 4 लिखे अनुपात 6 लिखे, इसका मतलब 4/6 हुआ, ठीक है ना। तो इस अनुपात में हमको लेके आना है। इसका मतलब जब भी अनुपात आएगी 2 लेके आएगा, तो ये कोई ना कोई एक अंग लेके आएगा। इसका मतलब एक ये 2 अंग रहेगा। ये 2 अंग किस अनुपात में हमको लिखना है, उसकी चर्चा सबसे पहले हमको देखना है, ठीक है। यानी कि हमारे त्रिकोणमिति का सबसे पहला इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है, क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको आना क्या चाहिए? त्रिभुज। त्रिभुज है क्या? कैसा त्रिभुज? ये समकोण त्रिभुज है, हो गया। इसमें हमको 3 चीज पहले से मालूम है। पहला चीज कि ये 90 डिग्री होगा ना। अगर इस त्रिभुज का कोई नामकरण हो तो ए, बी और सी हो सकता है ना। देखिए, एक चीज हमेशा हम लोग को मालूम है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? अब इसमें 2 चीज को कंफ्यूजन में लेकर जाता है। हम आधार इसको मानते हैं ना, अभी तक हम बचपन से क्या पढ़े, ये नीचे वाला क्या होगा, लेकिन आधार ये भी हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ठीक है। अब देखो कैसे, किसी त्रिभुज में जब किसी एंगल का एक माप दे दे और उसका नाम दे दे कि फलाने एंगल से उसको मापना है, ठीक है। अब देखो कैसे, हम तो ये तो मान लिए कि जिस समकोण के सामने जैसी भुजा है, बड़ी भुजा, उसको कर्ण मान लिए। हमको डाउट क्या है? आधार को लेके। और डाउट क्या है हमको? लंब। कर्ण हमारे पास है ना, है। लंब या ऊंचाई को लेके देखिए, जिस एंगल के सापेक्ष की बात करें, अगर मान लो इस त्रिभुज में बोल दे कोण सी, कोण सी का मतलब ये होगा ना, कोण ए बोलेगा तो इसमें आ जाएगा। कोण सी के सापेक्ष जब बोले तो इसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, समझ गए। इसका मतलब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये बेचारा अकेला है, ये क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। बोलो तो 3-4 बार बोलो। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपो। शॉर्टकट में अगर लिखना चाहे तो एच लिख सकते हैं। हिंदी में हम लोग बिहारी है तो कर्ण लिख सकते हैं, कर्ण का के बोलेंगे, कुछ भी लिख सकते हो। अगर हम शॉर्टकट के लिख दिए तो किसका ये इंडिकेट करेगा? कर्ण का। एच लिखेंगे तब भी होम का, कर्ण का। किसका करेगा? कर्ण का। अब देखिए, आधार को क्या बोलते हैं? बेस। इसको बी से इंडिकेट कर सकते हैं। हम लोग बिहारी हैं तो किससे इंडिकेट करेंगे? ए से। आधार होता है कि नहीं? कार्ड नहीं लगाना, आधार कार्ड नहीं लगाना है, राशन कार्ड। ब्याह शादी होने के बाद राशन कार्ड। राशन कार्ड कोई बोल रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है बाबू, हमारा एक बच्चा घट जाएगा ना रे, गजब बात है। देखो आगे देखो,
इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको लंब बोलते हैं, अपने से P लिख सकते हैं, ठीक है, और बिहारी भाषा में L से लिख सकते हैं। तो ये 3 चीज याद हुआ सबको? समझ गए ना बात? क्या क्या चीज आना चाहिए? कर्ण, आधार और लंब। लेकिन हमको कन्फ्यूजन किस में हो जाती है? लंब और आधार में। लंब कैसा होगा? जिस कोण के सापेक्ष बोले उसके सापेक्ष में उसके सम्मुख भुजा, मतलब सामने जो भी भुजा होती है उसको हमेशा लंब मानते हैं। अच्छा, अगर हम मान लो इसको, अगर यहाँ कोण C माने थे ना, तो कोण C में हमारा लंब ये वाला है, आधार ये वाला हो गया। लेकिन हम इस त्रिभुज को, ये दिख रहा है ना सबको? अगर हम इसी त्रिभुज को हम ऐसे बना दें, ध्यान दो, ये A है, ये B है, ये C है। हम यहाँ पे सापेक्ष इसका लिए थे ना, ये तो हमेशा कर्ण होगा ना, ये कर्ण है। अब हम अगर ये लिए A, अभी हम किसको लिए थे? C के सापेक्ष कौन था? ये वाला लंब था। लेकिन अब पूछेगा लंब बताइए कौन सा है? नीचे वाला होगा। समझ लूँ कि ना? तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बताओ कितना समझने वाली बात है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि बेचारा किसके बारे में बोला जाए? जिसके सापेक्ष में बोले। अगर मान लो कोण A लिख दिया तो समझ जाना कि अगर हम जहाँ A लिख रहे हैं तो उसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा? लंब होगा। बाकी बड़ा जो है वो कर्ण है, जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा, ठीक है ना? बताओ दोनों में कन्फ्यूजन दूर हो गया कि नहीं? कोई डाउट है? नहीं है डाउट? तो यानी कि त्रिभुज हमको कैसा पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। इसमें क्या क्या पढ़ना है? लंब, आधार और कर्ण के बारे में। किसके बारे में? लंब, आधार और कर्ण के बारे में। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्टकट बोलेंगे P या L बोलेंगे। लंब को L से बोलते हैं ना। उसके बाद कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। उसको H से बोलेंगे या तो K से बोलेंगे, ठीक है। एक बच गया बेस मतलब आधार। आधार को किससे बोलेंगे? B से या A से बोलेंगे। कोई डाउट है? समझ आ गया सबको? अब हमको बोला क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब ये है जब भी अनुपात की बात हो तो हमेशा दो लेकर के, जैसे मान लो एक बार लंब है, एक बार आधार हो जाएगा, इसके बीच में अनुपात। एक बार बोलेगा मान लो लंब है, कर्ण है, इसके बीच में अनुपात। बोल सकता है ना? कोई डाउट है? अब रोको, इतना बार लिखा चलेगा। हम लोग को क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? याद हो जाएगा अगर हम यही याद करा दिए तो। आज बता, तुम लोग को याद करने की बात आती है, हम नहीं कराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा यही याद कर ले, क्योंकि घर में इतना बाल बच्चा है, खेती पथारी है, फैक्ट्री है, काम धंधा है, बर्तन है, पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा? इसीलिए यही पढ़ो। घर में फुर्सत है तुम लोग को? नहीं है। देखो कितना बेलज्जा है, कितना हिम्मत से बोला नहीं। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका आज क्लास छोटा उसको तो वीडियो देखना होगा, ठीक है। तुरंत अपलोड थोड़े ना होता है। देखो ये त्रिभुज हम बनाए हैं, ठीक है, विकलांग नहीं है, ठीक ठाक है, XY, ठीक है ना। अब इसके सापेक्ष बोलेगा, मान लो हम अभी इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्ण। ये तो हमेशा फिक्स है, ड्रॉप नहीं, ध्यान दो। ये कर्ण हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आधार हुआ। इसको लंब को ऊंचाई भी बोल सकते हैं कि नहीं? इसको ऊंचाई बोल सकते हैं। ध्यान दो, हमको क्या सीखना है? अनुपात। क्या सीखना है? अनुपात। अनुपात का मतलब हुआ कि जब भी अनुपात आए, 2 हो या 2 से अधिक हो। अकेले अनुपात होगा? अकेले हम किससे फटाफटी करेंगे? दीवार से, अपने बसक जाएंगे, ठीक है। तो अनुपात हमेशा कभी ना कभी 2 लोगों से होगा। जैसे देखो आधार है, उसी तरह लंब है। अगर मान लो हम आधार का अनुपात लंब से करा रहे हैं तो ये क्या लिखा जाएगा? आधार अनुपात लंब। एक हुआ कि नहीं हुआ? आधार से एक बार कर्ण को भी करा सकते हैं, तो यानी कि दूसरा कंडीशन क्या होगा? आधार अनुपात कर्ण। गौर करते जाओ, जो बोलते हैं उतना सुनो, ज्यादा एडवांस नहीं बनना है, ठीक है। आधार का काम खत्म। खुद आधार से आधार नहीं कराओगे, राशन कार्ड बन जाएगा तुम।
अब लंब का देख लो, लंब का अगर कराना चाहते हैं एक बार कर्ण से होगा, एक बार आधार से होगा। अगर हम लंब को उठाएं तो लंब का अनुपात किससे हो सकता है, एक बार कर्ण से और एक बार लंब का आधार से। तो इसका भी काम खत्म। अब क्या बच गया, कर्ण। कर्ण का बताओ किससे किससे हो सकता है, आधार से एक बार, एक बार लंब से। बता, कोई डाउट है? पूछेगा कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बच्चा जल्दबाजी में 6 की जगह पे 5 मार्क आ जाता है, 6 की जगह पे 3 मार्क आ जाता है, लेकिन कितना मारना है हम लोग को? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, जल्दी बताओ। देख के बोलेगा। है? आधार उठाएंगे तो दोनों से कर लेंगे एक बार, फिर लंब उठाएंगे तो दोनों से कर लेंगे, उसी तरह कर्ण उठाएंगे दोनों से कर देंगे। तो मतलब 1 का डबल 3 का 6, 1 का डबल 3 का, हम सामान नहीं बेच रहे हैं, बता रहे हैं। 1 का डबल 3 का, बाय 1 गेट 1 फ्री मॉल सब में लिखा होता है ना। बताओ, कोई डाउट है? जैसे देखो, अब हम लोग को ये अजीब लग रहा है, अगर हम याद करें आधार अनुपात लंब है ना, आधार अनुपात कर्ण, ऐसे करके अजीब लग रहा है बोलने में। शॉर्टकट भी बोलेंगे तो कि कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो एक जगह है लंब बटे कर्ण। क्या हुआ, कौन दुश्मन है रे? मिस्त्री साहब है ये। ठीक है, चलो देखो, ठीक बन रहा है ना। देखो, हर चीज का नाम लिखा है किसमें, त्रिकोणमिति में। हम एक चीज लिखे हैं लंब और कर्ण। क्या लिखे है? बोलेगा कुछ नहीं, हम लंब कर्ण कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे साइन। क्या बोलेंगे? साइन। लंब अगर कर्ण के अनुपात में है उसको क्या नाम से जान सकते हैं? साइन। ठीक है, लंब और कर्ण का अनुपात हम बोल सकते हैं लंब बटे, अगर अनुपात का मतलब बटे हुआ कि नहीं हुआ, लंब बटे कर्ण क्या हो गया? साइन। यानी कि साइन बोलो या लंब बटे कर्ण बोलो, बात बराबर। ठीक है, तो ये सब जैसे साइन है उसी तरह कोस हो जाएगा। तो ये कै गो होगा? 6 गो। कितना होगा? 6 गो होगा। हमारे साथ में अब नाम हम बोलेंगे, ये साइन के साथ जो है ना, ये सब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, 6 गो नाम याद रखना लोगों को। बोलो तो, गोश भात, कुछ बोलता है। अब हम याद करा देते हैं। चलो, ये दिख रहा है ना। चलो, सीरियली याद करना। हम जैसे याद कराएंगे, किताब से कोई रूल्स याद नहीं करेगा। किताब में उल्टा है, आगे है, पीछे। हम जैसे पढ़ाएंगे आपको वैसे याद करना। ठीक है, ये बात समझ गए ना, अनुपात होता क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो 4 अनुपात 3, या इसका पूछेगा तो 3 अनुपात 4, खाली रख देना है। लेकिन जब इसको निकालने की बारी आए तो हमको रूल्स याद हो जाना चाहिए ना। ठीक है, हम बोलते हैं याद रखना है। बोलो, सबसे पहला साइन, साइन कोस, एक जोड़ा में याद रखना, साइन टेन कोट सेक कोसेक। क्या को याद हुआ? 6 नहीं हुआ, 3 इधर 3 इधर, 6 को हुआ, 6 को पूछा था। तो याद रखना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। बोलते जाओ, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह ये सब का अपना अपना नाम है, सबका नाम है। किसी का आधार बटे कर्ण है तो उसका अलग नाम होगा, उसी तरह साइन है तो साइन का लंब कर्ण के साथ नाम है ना। उसी तरह 6 को हमको याद रखना होगा, तब तो और भुतला जाएंगे, नहीं भुतला जाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहली चीज हमको अनुपात आना चाहिए, अनुपात के सीरीज में आना चाहिए। साइन के बाद कोस, उसके बाद टेन के बाद कोट, सेक के बाद कोसेक। हम बिना मतलब मिटा दे अगर बोल लोगे? चलो जल्दी बोलो। हम एक बोलेंगे, दूसरा बोलना। ठीक है, टेन का बताओ। सेक
साइन। कोस का उल्टा बताओ। कोट का बताओ। कोसेक का बताओ। दिमाग है लेकिन अरे दिमाग है तुम लोग को क्या? हम बुड़बक समझते थे तुम लोग को, बताओ तो। लेकिन उतना भी नहीं है। हो गया? चलिए अब हम ये याद करा देते हैं, ठीक है? याद करा देते हैं, कल हम डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक है ना? बता, अभी तक जो बता है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, मिटा देंगे इसको। डाउट है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए हम लोग को क्या सीखना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या सीखना है? बताओ, हम लोग बिहार के हैं, बिहारी लैंग्वेज की नहीं, अलग अलग देश के जगह का लैंग्वेज चाहिए? बिहारी है तो हम लिखते हैं जो साथ में बोलेगा। लाल कक्का क्या बोलेगा? इसको लाल पेन से लिखना था क्या? लो हम इसके ऊपर लाल लगा देते हैं। लाल, ये बेचारा खत्म है। लाल कक्का हो गया? अंटीना कर दो उसको। चलो ध्यान दो, लाल कक्का याद है सबको? लाल कक्का से हमको क्या बनाना है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। क्या क्या बनाना है? चलो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक। इसका मतलब ये जो लिखा गया है अनुपात होगा, किसी न किसी का अनुपात नहीं होगा। यहाँ तक दिख रहा है? चलो ध्यान दो, ये ऊपर लिखा है, उसके नीचे जस्ट लिखा अनुपात है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार बटे लंब बटे लाल कक्का। क्या याद रखेंगे? दिमाग में रखना है, जब भूल जाएंगे बाद में इसको लिखना है। ओ जी वाली जाने दो लाइट, ये लाइट ठीक है ना? ठीक है। एल से लंब, कैसे? ए से आधार, कैसे? कैसे? कुत्ता बकरी। इतना भी मजाक नहीं, पहले समझ लो, टाइम कम है। लंब और आधार, ठीक है? इसी तर्ज पे हमको उठा के इसके पास लेके जाना। देखो पहला क्या है? लंब बटे कर्ण। हमको सीरियली याद होना चाहिए। ये वाला पहला जो होगा साइन होगा, ये होगा कोस होगा, ये टेन होगा। साइन रखेंगे तो लंब बटे कर्ण, साइन के बाद क्या लिखे? कोस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसके इसका क्या होगा? टेन, लंब बटे आधार। अब हम ये वाला तो पूरा कर लिए, अब इधर से आएंगे तो कोट है आधार बटे लंब, कर्ण बटे याद हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये, अगर हम सीरीज में याद किए हैं तो अपने आप बना सकते हैं अनुपात। तो बताओ साइन का अनुपात क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। बता, कोई डाउट है? उसके बाद कोस क्या बना सकते हैं? आधार बटे कर्ण, ये होगा आधार बटे कर्ण। टेन का लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सब लिख दिया, ठीक है? कोट का बताओ, इधर से चलेंगे। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसका बताओ कर्ण बटे आधार, ये हुआ हमारा कर्ण बटे आधार। अब बता क्या होगा? कर्ण बटे लंब। बताइए, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने से कोई रोक सकता है? लाल कक्का भी नहीं रोक सकता है, रोकेगा? बताओ बन गया कि नहीं बन गया? हमको ये याद करना अच्छा था कि बना के याद करना अच्छा था। बना, हम सीख भी गए कहां से आता है, अनुपात क्या है, और हम बनाने का ट्रिक भी सीख गए, है ना? अगर ये नहीं भी जानते हैं तो हम क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण, रटा मारते हैं, साइन, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण। बकते बकते एकदम हालत खराब हो जाता, जाके एकदम तकिया पड़ के सो जाते। सुबह उठते, सर जी आज नहीं बना, फिर पिटाई खा लेते। इससे डिमोटिवेट, ठीक है? तो इस स्थिति में हम लोग को कभी कभी ट्रिक का भी आजमाइश जरूरी है। तो बताओ, इस ट्रिक से हम लोग अनुपात सीखे कि नहीं सीखे? नहीं सीखे। जब हमारे पास कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में से दो भाग दे दिया हो, मान लो लंब और कर्ण दिया हो, तो हम कौन रूल्स लगाएंगे? साइन। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? आधार निकल जाएगा ना आराम से। यानी कि दो भुजा दिया हो, तीसरी भुजा निकालना हो, हमको क्या लगाना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसा ट्रिक अपनाना है? साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। क्या क्या बोलेंगे? साइन, सेक कोसेक। आराम से हम इस ट्रिक से क्या निकाल सकते हैं? अनुपात। अनुपात से कोई एक भुजा निकलेगा, उस भुजा को देख करके अलग अलग भुजा का माप हम बता सकते हैं। ये हमारा क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात का छोटा सा परिचय। फर्स्ट टॉपिक था, ये हम कल पूछेंगे, कल इसे आगे एग्जांपल बताएंगे। बताओ मजा आया तुम लोग को? त्रिकोणमिति में कोई डाउट है? जो डर तुम लोग के अंदर था वो डर अब चले गया? कहाँ गया? वो अपना नानी के घर। कहाँ चले गया? वो अपना नानी के घर। इधर है प्रकाश सर, ठीक है? कोई डाउट है? बताओ। चलिए बस इतना ही रहेगा आज।